अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत कुछ लर्न भी करे होंगे। आज की हमारी क्लास है क्लास 25 डे 25। आगे आने वाले जो 5 डेज हैं उसमें हम बहुत सारी लर्निंग करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास का जो फॉर्मेट है यही हम अगली 5 क्लासेस में लेके चलेंगे। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, आपको डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वोकैबुलरी बिल्ड ऑन करवाई जाएगी मैप्स के थ्रू, और सैम्पल आपको एक बताया जाएगा। और जी हाँ, आखिरी 5 दिनों में आपको कुछ असाइनमेंट भी दी जाएगी। अब ये असाइनमेंट आपने कहाँ सबमिट करवानी है, मैं इसको कैसे देखूंगी, कैसे चेक करूंगी। तो आपने असाइनमेंट कहीं सबमिट नहीं करवानी, आपने असाइनमेंट खुद से करनी है, क्योंकि हम आने वाले कुछ दिनों में लाइव करने वाले हैं, आप उससे 1 to 1 बात करने वाले हैं। उसमें हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो ये टॉपिक्स आपके ऑलरेडी इन 5-6 दिनों में प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपने किसी भी टॉपिक को बात करने से पहले कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपने ये जो लास्ट वीडियोस हैं इनको ज़रूर देखना है, और अगर आपने बाकी की 25 वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाएं उन वीडियोस को देखें और फिर इस वीडियो पे आएँ, बिकॉज उन वीडियोस के साथ ही आप यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक जब तक आप पहुँचेंगे तभी आपको अच्छी इंग्लिश बोलना आ सकेगी। तो आज की वीडियो और आगे वाली वीडियो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये सजेशन करूँगी कि आप चैनल पर रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप किसी चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं और उसको आप शेयर करते हैं तो दूसरा इंसान भी उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो चलते हैं आज के हमारी क्लास की तरफ। तो आज की हमारी क्लास है, हमारा टॉपिक क्या होगा कि टॉक अबाउट योर हॉबीज़। हॉबीज़ के बारे में आपने बात करनी है। अब ये जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आखिरी 5 दिनों में, 6 दिनों में, तो ये डिस्कशन हम क्यों करने जा रहे हैं, हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि अब हमने अपनी इंग्लिश बोल चाल पे आना है। अब हमने डेली यूज़ के सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स और छोटी छोटी चीज़ों से बाहर आके थोड़ा सा लेवल अप करना है और अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना शुरू करना है। तो जब आप हॉबीज़ की बात करते हैं, और यानी हॉबीज़ क्या होती हैं जो आप फारिग वक्त में करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे मैप कर सकते हैं, कैसे इसके पॉइंट्स बना सकते हैं, किस तरह से बात को शुरू कर सकते हैं, कैसे वोकैबुलरी बिल्ड ऑन कर सकते हैं। और इस पर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। बाकी के एग्जाम्पल को जो है वो आपने खुद से असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है, और जब हम 1 to 1 सेशन करेंगे, आई विल गाइड यू हाउ, तो उसमें आप मेरे से इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉक अबाउट योर हॉबीज। हॉबीज 3 तरह की होती हैं। पहली होती है क्रिएटिव, यानी जो क्रिएटिविटी की होती हैं। दूसरी होती है पास टाइम, यानी जो आप वक्त गुजारने के लिए करते हैं। और तीसरी होती है एम्बिशन रिलेटेड, यानी जो आपके फ्यूचर गोल से रिलेटेड होती है। तो आपने इसके बारे में बात कैसे करनी है। क्रिएटिव का मतलब है अगर आपको ड्राइंग और डिजाइनिंग या कुछ भी क्रिएटिव चीज का शौक है तो वो आपकी हॉबी है, तो इसको आप क्रिएटिव हॉबी कहते हैं। उसके अलावा पास टाइम, यानी आपको टीवी देखने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, यानी जो आप वक्त गुजारने के लिए करते हैं, इसको आप पास टाइम हॉबी कहते हैं। और इसी तरह अगर आपकी एम्बिशन रिलेटेड हॉबी है, यानी आपको राइटिंग का शौक है, सिंगिंग का शौक है, या कुछ भी ऐसा जो आपके फ्यूचर से रिलेट करता है, इसको हम एम्बिशन रिलेटेड कहते हैं। अब इसको हम कैसे कहेंगे, हम इसको कहेंगे ways to say that my hobbies is, अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप कहेंगे मेरी हॉबी है, my hobby is। अगर आपको एक से ज्यादा हॉबीज हैं तो आप कहेंगे my hobbies are, my hobby is and my hobbies are। ओके, और आप इसके बारे में बात कैसे करेंगे, आप कहेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी हॉबी क्या है और आप कहें आई लव डूइंग दिस, आई लव डूइंग, और आई लव सिंगिंग, आई लव आई लव भी कह सकते हैं और आई लव डूइंग भी कह सकते हैं, और आप आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम ये भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई फॉरगेट एवरीथिंग, जब मैं ये काम करता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ। या आप ये कह सकते हैं माई फेवरेट पास टाइम इज, मेरा फेवरेट पास टाइम है
आपका जो भी हॉबी है, आई कैंट लिव विदाउट, मैं नहीं रह सकता जो भी आपकी हॉबी है उसके बगैर। तो मैं आपको थोड़ा सा सैंपल बता देती हूँ आपने कैसे करना है। मैं जिस सैंपल की बात कर रही हूँ वो क्रिएटिव का सैंपल है, पास टाइम और एम्बिशन का सैंपल आपने ड्रॉ करना है बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लू दे रही हूँ, बाकी आपने खुद करना है। आप अगर क्रिएटिव हैं और आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे आई एम अ क्रिएटिव बी। आई एम अ क्रिएटिव बी का मतलब है कि मैं क्रिएटिव हूँ, आई लव डूइंग क्रिएटिव थिंग्स, मुझे क्रिएटिव काम करना बहुत पसंद है। लाइक जैसे कि ड्राइंग करना, स्केचिंग करना। और व्हेन आई इंडल्ज इन एनीथिंग क्रिएटिव, जब मैं कोई भी क्रिएटिव चीज में इंडल्ज होता हूँ या होती हूँ, आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, तो मैं बाकी चीजों को भूल जाती हूँ। और इसी तरह आप पास टाइम की भी बात कर सकते हैं, एम्बिशन रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। और उसके अलावा राइट नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई स्पीकिंग स्किल्स। तो ये तो था क्रिएटिविटी के बारे में। आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने पास टाइम के बारे में लिखना है और आपने अपनी एम्बिशन रिलेटेड जो हॉबीज हैं उसके बारे में लिखना है। तो क्रिएटिव के बारे में आप दोबारा भी लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, इस तरह से आप लिखना शुरू कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इससे आप आगे भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ एक्साइटिंग चीज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।